आज़ाद फ़लस्तीन के लिए हम ख्याल ममालिक एक पेज पर आ गए। दो रियासती हल के लिए फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में कॉन्फ्रेंस। फ्रांसीसी सदर का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। 150 से ज़्यादा ममालिक ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीका की तरफ से वीज़ा देने से इनकार के बायस फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए। इसराइल और अमरीका ने इजलास का बाइकआउट कर रखा है। अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिठाई फिर दो रियासती हल मुस्तरद कर दिया। बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन की इमारत को सफारतखाने का दर्जा मिल गया। फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया गया। बरतानिया ने ट्रैवल एडवाइजरी में मकबूजा की बजाय रियासत फ़लस्तीन लिख दिया। फ्रांस में मुतअद्दिद शहरों के टाउन हॉल्स की इमारतों पर फ़लस्तीनी परचम आवेज़ां। इसराइल को मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकारी बंद करनी होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। मगरबी किनारे में कब्जे की खतरनाक पेश रफ्त का कोई जवाज़ नहीं। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हक़ है, इनाम नहीं। दो आज़ाद और खुद मुख्तार रियासतों के क़याम को आलमी बरादरी तस्लीम करे। फ्रांसीसी सदर का फ़लस्तीन में अपना सिफारत खाना कायम करने का ऐलान। फ्रांस फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस के क़याम और उनकी इस्तेदाद कार बढ़ाने में मदद फराहम करेगा। इमैनुअल मैक्रोन की 7 अक्टूबर को हमास के हमले की भी मज़म्मत। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हमास के हमले में 51 फ्रांसीसी शहरी हलाक हुए। हमास तमाम यरगमालियों को रिहा करे। कत्लेआम को रोकने का वक्त आ गया। चाहते हैं अमन और सलामती के साथ साथ रहने वाली दो रियासतें हकीकत बन जाएं। इसराइल गजा में फौजी कार्रवाई मजीद बढ़ा रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांस और दीगर ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। कतर पर हमले की मज़म्मत। फैसल बिन फरहान ने कहा, इसराइली हमलों ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को ख़तरे में डाला। 1967 की सरहद पर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम यकीनी बनाया जाए। फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर तशद्दुद देखकर तकलीफ़ होती है। दो रियासती हल कॉन्फ्रेंस अमन के हुसूल का तारीख़ी मौका है। हमास को अपना तमाम असलहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर देना चाहिए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का वीडियो लिंक से खिताब करते हुए कहना था, हमास का हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। मिस्र और उर्दन की जानिब से फ़लस्तीनियों की बेदखली के मनसूबों को मुस्तरद करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। मिस्र और कतर की सालिसी का खैर मकदम। फ्रांस, पुर्तगाल, बरतानिया, लग्जमबर्ग समेत दीगर ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करने पर भी इज़हार तशक्कुर। आलमी रहनुमाओं की गजा में इसराइली जारहियत की मज़म्मत। सदर जनरल असम्बली एनालिना बेयरबोक फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी की हिदायत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान ने फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ की बहाली और दो रियासती हल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। ब्राज़ीलियन सदर ने फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी रसाई को यकीनी बनाने की अहमियत उजागर की। पुर्तगाल के सदर ने दो रियासती हल के लिए आलमी ताउन और अमन मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। हिस्पानवी सदर ने फ़लस्तीनी इलाक़ों में अमन कायम करने और शहरियों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह करार दिया। मिस्र और उर्दन ने बातचीत के तहत अमन की कोशिशों की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात है। सऊदी अरब, कतर, तुर्की समेत 6 इस्लामी ममालिक के सरबराहान भी साथ होंगे। गजा जंग, कतर पर इसराइली हमले के बाद सूरत हाल पर अमरीकी सदर से मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इजलास में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुदरादियत पर जोर देंगे। गजा के बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। आज से शुरू होने वाले जनरल असम्बली के इजलास में 140 से ज़्यादा सरबराहान ममलिकत शिरकत करेंगे। शामी सदर अहमद अल-शरहा न्यूयॉर्क में मौजूद। 58 साल बाद कोई शामी सदर जनरल असम्बली से खिताब करेगा। पाकिस्तान सिनफी मुसावात पर यकीन रखता है। ख़वातीन हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रही हैं। नायब वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे तमाम आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब बोले, ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में कॉमनवेल्थ वज़ीर ख़ारिजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा,
कॉमनवेल्थ को नए चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर बनाना होगा। इसहाक डार की अरब इस्लामिक वज़राए ख़ारजा के मशावरती इजलास में भी शिरकत। वज़राए ख़ारजा का जनरल असम्बली के सालाना इजलास में अहम अमूर पर मुत्तफ़िका राय अपनाने पर गौर। इसहाक डार ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए तमाम तामीरी कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, दुनिया में इंसाफ, अमन और बराबरी को फ़रोग़ देना होगा। फ़लस्तीन में जंग रुकनी चाहिए। सऊदी अरब का यमन के लिए 36 करोड़ 80 लाख डॉलर इमदाद का ऐलान। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये रकम यमन की तरक्की और तामीर नौ के लिए खर्च होगी। यमन के लिए सऊदी पैकेज का मजमूई हजम 1 अरब 38 करोड़ रियाल है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दरख्वास्त पर इमदादी पैकेज की मंजूरी दी। सऊदी फंडिंग से अदन में जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल भी तामीर किया जाएगा। सदर ममलिकत पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म। सऊदी अरब के कौमी दिन पर आसिफ ज़रदारी के खादिमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद को मुबारकबाद। ख़ुसूसी पैगाम में कहा, सऊदी क़यादत की तरक्की और इस्तेहकाम की काविशें काबिल सताइश। पाक सऊदी ताल्लुकात एतमाद और भाईचारे पर मबनी हैं। रूहानी वाबस्तगी हमारी दोस्ती को दवाम बख्शती है। दिफा और सलामती में नई शराकत दारी का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात दीन, तारीख, भाईचारे और एतमाद पर मबनी है। सऊदी अरब का आलमी मकाम उसकी बसीरत और दानिशमंदी का अक्कास है। सऊदी अरब की मौशी ताउन ने हमारी मईशत को सहारा दिया। देर पा शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर पार्लिमान को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पॉलिसी बयान देंगे। ज़राए कौमी असम्बली का कहना है कि इजलास तलब किए जाने से मुतालिक अभी तक कोई समरी मौसूल नहीं हुई। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सऊदी अरब के साथ तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने से मुतालिक इम्कानात का जायज़ा। ज़राए के मुताबिक आला सतह के सऊदी वफ़द का अगले माह दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। पाकिस्तान में तेल, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल सेक्टर, डिजिटल इकॉनमी में सऊदी सरमायाकारी का इम्कान। मौलाना फजल रहमान की जानिब से सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद के एजाज़ में शाया। सरबराह JUI ने कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा इस्लामी दुनिया की वहदत के लिए नुक्ता आगाज़ साबित होगा। डेनमार्क और नॉर्वे के बड़े हवाई अड्डों पर पुरअसरार ड्रोन्स की परवाज़ों ने खलबली मचा दी। कोपनहेगन और ओस्लो एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल। 35 परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। फ्लाइट शेड्यूल मुतासर होने के बाद हज़ारों मुसाफिर एयरपोर्ट पर फंस गए। फौजी अदालतों में ट्रायल केस। सुप्रीम कोर्ट का अपील का हक देने के लिए हुकूमत को 45 दिन में कानून साजी का हुक्म। तफसीली अक्सरियती फैसला जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया, जिसके मुताबिक फौजी अदालतों से सजा याफ्ता अफराद के लिए हाई कोर्ट्स में आज़ादाना अपील के लिए कानून साजी को पूरा किया जाना चाहिए। फैसले में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 47 सफ़ात का इजाफी नोट भी शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर ने इख्तलाफी नोट तहरीर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने 7 मई को मिलिट्री ट्रायल का 5 जजेस का फैसला कलअदम करार देते हुए मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दे दी थी। जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा। मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने फैसला सुनाया। जमशेद दस्ती को मुख्तलिफ दफ़ात के तहत सज़ा सुनाई गई। 10,000 रुपये जुर्माना भी आए। इस दरख्वास्त के मुताबिक जमशेद दस्ती ने 2008 में मदरसे की जाली सनद पर इलेक्शन में हिस्सा लिया था, जिसका हायर एजुकेशन कमीशन के पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं। उन्हें स्पीकर अय्याज सादिक के रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था। जमशेद दस्ती NA 175 से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। अगर पहली मेट्रो बस बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली ऑरेंज लाइन बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली मोटरवे बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके किए तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने किए, और साहिवाल में अगर ग्रीन बस आई है तो नवाज शरीफ लेकर आया है माशाल्लाह। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये है नवाज शरीफ। अल्लाह ने पाकिस्तान को खादिमे हरमैन अल शरीफैन बना दिया। अगर नवाज शरीफ के मंसूबे निकाल दें तो मुल्क में खंडरात ही बचेंगे।
वज़ीर आला मरीम नवाज ने साहिवाल में जदीदतरीन इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, साहिवाल के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसें मुख्तस की हैं। नवंबर के आखिर तक 1 लाख अफराद को घर मिल चुके होंगे। मरीम नवाज का भावलनगर में टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। नौमौलूद बच्चों के नाम नवाज शरीफ और मरियम रखने पर खुशी का इजहार। खवातीन के साथ बैठकर कपड़े सिए, कढ़ाई भी की। बच्चों ने पेंसिल से बने स्केच पेश किए। वज़ीर आला आरजी स्कूल में बच्चों में घुल मिल गई। मुतासरा खवातीन और बच्चों को तोहफ़े पेश किए। आरजी अस्पताल में दाखिल मरीजों की अयादत, दस्तरखान पर खाना भी खाया। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कम होने पर मुख्तलिफ मकामात से 3 लाशें बरामद। शनाख्त 17 साला सांवल, 25 साला रमज़ान, 30 साला आरिफ के नामों से हुई। तीनों लाशें वरसा के हवाले। जलालपुर पीरवाला में झांगड़ा तक मोटरवे M5 10वें रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे 13 जगहों से मुतासर हुई। हुकाम के मुताबिक मोटरवे को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए पत्थर डालने का काम जारी है। पानी कम होने पर मोटरवे की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। साढ़े कोई दाने का जरिया है, ना साढ़े कोई घर मकान का जरिया है, ना साढ़े कोई आबादी का जरिया है। जेड़े कने साढ़े कने रुपया डुई असा वो अपने बालों को काटते अपने चले गए से। साढ़े कने कोई जनावर ये वो हनता सा डर की बजाय ऐसा नहीं पकड़ सके जो सारा जानी नुकसान देगा है। मेरे अब्बू बहुत करीब है और हमारा घर सैलाब की वजह से सारा गिर गया है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपना घर दोबारा तामील कर सकें। सैलाबी रेले हंसते बसते घर बस्तियां उजाड़ कर ले गए। जहां कहकहे गूंजते थे वहां अब वीरानियों के डेरे हैं। अहमदपुर शर्किया में 3 भाइयों का 13 कमरों पर मुश्तमिल वसी घर भी पानी की नजर। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से आमों के बागात और सब्जी की फसलों को शदीद नुकसान। कमालिया, जंग, चिन्योट, शुजाबाद, कसूर, ओकाड़ा, मुल्तान, सरगोधा, उच्च शरीफ समेत तमाम सैलाबजदा इलाकों में तबाही की दास्तानें। मुतासरीन हुकूमती दादरसी के मुंतज़िर। पंजाब हुकूमत की सैलाब के नुकसानात का जामे सर्वे शुरू करने की मंजूरी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मौज़े की सतह पर सैलाबी नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा कसूर से दुल्हा अपनी दुल्हनियाँ लेने कश्ती पर हुजरा शाह मुकीम पहुँचा। सुनो न्यूज़ दुख की और आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ बिखरे नदी नालों से ज़ेर-ए-आब आती बस्तियों और फसलों तक हर जगह हर मकाम से हालात की मुसलसल आगाही। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मुतासर इलाकों में मौजूद। सैलाब की कवरेज के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स। सैलाब ज़दगान का हर मसला हुक्काम के सामने रख दिया। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3289 क्यूसिक पानी का इजाफा। कोटरी बैराज अब स्ट्रीम पर पानी की आमद 3,64,041 क्यूसिक रह गई। दादू के 12 प्राइमरी स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल। नौशहर फरोज के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला। घरों और दुकानों के साथ स्कूल भी ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रेले से ज़िले की 16 यूसीज के 445 देहात मुतासिर। 15,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत की मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। शर्जील मेमन और उज़्मा बुखारी सैलाब के मामले पर फिर आमने सामने। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा, बेहतर मनसूबाबंदी से पंजाब में सैलाब की तबाही को महदूद किया जा सकता था, ना तजर्बाकारी की वजह से ज़्यादा तबाही हुई। बयान में कहा, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर खुद को अक़्ल कुल ना समझें। हम विफाक के इत्तेहादी नहीं बल्कि जमहूरियत के लिए उन्हें सपोर्ट करते हैं। सिंध हुकूमत ख़वातीन को पिंक स्कूटर देगी। जल्द कराची में डबल डेकर बसें पहुँच जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने जवाब में कहा, शर्जील मेमन को जितनी वफाक और पंजाब की फ़िक्र है, काश उतनी सिंध और कराची की फ़िक्र होती। महरूमियों की बुनियाद पर रियासत के खिलाफ बंदूक उठाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बातचीत के लिए तैयार है मगर बेगुनाहों के खून से रंगे हाथ कानून की गिरफ्त में रहेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा से बातचीत।
कहा, नौजवानों को बलूचिस्तान की तारीख से आगाही देना ज़रूरी है ताकि असल महरक़ात सामने आएँ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए सरगर्म। ज़राए के मुताबिक FBR ने 60,000 से ज़्यादा ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। पहले मरले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्तें तैयार। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान के ज्वेलर्स शामिल। सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं। 10,524 ने टैक्स रिटर्न दाखिल की। कई हज़ार ज्वेलर्स टैक्स नेट में शामिल ही नहीं हो रहे। FBR के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपाते हैं। टैक्स रिटर्न उनकी दुकानों में खरीदो फरोख्त और रहन सहन के मुताबिक नहीं है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करने का हुक्म, वारंट जारी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने आज़ादी मार्च केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इमरान इस्माइल थाना बहराको के मुकदमे में नामजद मुलजिम हैं। बानी PTI और मुतादिर रहनुमा मुतल्लिका मुकदमे में बरी हो चुके हैं। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल के मरकजी मुलजिम की प्री बारगेन की इस्तदा। CNW दासू कोहिस्तान के हेड क्लर्क कैसर इकबाल ने एहतसाब अदालत में दरख्वास्त जमा करा दी। मुलजिम के बैंक अकाउंट्स और अरबों रुपए के असासों और रिकॉर्ड अदालत में पेश। नैब ज़राई के मुताबिक मुलजिम 10 अरब रुपए के असासों का मालिक है और अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा तमाम रकम की अदायगी के लिए तैयार है। मुलजिम कैसर इकबाल इस वक्त एबटाबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में ज़ेर इलाज है। कराची प्रेस क्लब के बाहर म्यूजिक टीचर्स का सुरीला एहतजाज। सरकारी ज्वाइनिंग ऑर्डर न मिलने पर 9 रोज़ से मुजाहरे जारी। CM हाउस जाने की कोशिश करने वाले मुतादिद असातिज़ा गिरफ्तार। दिन भर से आए मुजाहरीन ने मौसीकी की ज़बान में अपने जज्बात का इजहार किया। कहते हैं 2 साल से टेस्ट पास कर रखा है, ऑफ़र लेटर्स जारी किए गए लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं दिए। झंग में शहरी पर ज्यादती का झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली खातून गिरफ्तार। ब्लैकमेल करने पर एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने अपने साथियों के कहने पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया। मुलजिमा ने अपना असल नाम छुपाया, शनाख्ती कार्ड ना होने का झूठ बोला। पुलिस तफ्तीश के दौरान नादरा रिकॉर्ड से झूठ का पोल खुल गया। पुलिस ने मुतासरा शहरी के खिलाफ झूठा मुकदमा खारिज कर दिया।